विनंती आहे की प्लीज इथे या, गर्दी करू नका। उनको बीसीसीआई से 30,000 रुपए पेंशन मिलती है। पृथ्वी शॉ ने अभी बहुत कम मैचेस खेले हैं भाई विनोद कांबली से। ये क्रिश्चियन भी बन गए थे, इसलिए ऐसा हो भाई उन्हें 14 बार तो रिहैब जाना पड़ गया। उनकी एज 51 है, उसकी एज 52। भाई क्रिकेट और बॉलीवुड हिंदुस्तान में ऐसी चीज है जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होता, और इसमें काम करने वाले लोग अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाए ना तो भाई मतलब उनके क्या ही कहने, मतलब उनकी जिंदगी सफल हो जाती है। लोग उनके ऊपर पैसे की बरसात करते हैं, उनको दुनिया भर की जो शोहरत है ना वो सब कुछ मिलती है। उनके पास मतलब इतना पैसा हो जाता है कि भाई वो विदेश में, दुनिया में किसी भी जगह पे जाके अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कि एक बढ़िया जो जीवन है ना वो आराम से जी सकते हैं। उनके पास सारा फेम होता है, सब कुछ होता है, लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। आपको मालूम ही है भाई क्रिकेट और बॉलीवुड का जो नेक्सस है कितना तगड़ा है। बॉलीवुड के लोगों के पास जो लग्जरी है भाई वो और किसी के पास नहीं है, साथ में क्रिकेट वालों के पास, मतलब पॉलिटिक्स के पास भी है, पर वो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि भाई उसमें जो कमाई है ना वो एक राइट तरीके से नहीं मानी जाती। लेकिन बॉलीवुड और क्रिकेट के लोगों मतलब हजारों करोड़ रुपए आराम से कमा सकते हैं। आप सचिन के बारे में जानते ही हो भाई, सचिन तेंदुलकर के पास अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी है, जो मनी है, वो सब कुछ है। और भाई लोग इस चीज से खुश भी होते हैं, उन लोगों को बुरा नहीं लगता कि भाई सचिन के पास पैसे हैं, या फिर धोनी को देख लो, किसी को देख लो। लेकिन कुछ लोग भाई इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि इस चीज को हैंडल करने के लिए भी भाई बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आप अगर जैसे सक्सेसफुल हो गए इसमें से किसी भी इंडस्ट्री में, फील्ड में, तो भाई आपके पास पैसे की बरसात हो जाएगी, आपके पास दुनिया भर की जो शोहरत के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। और इसी तरीके से कई सारे लोग हैं भाई वो खत्म होते चले जाते हैं, उनका जो टाइम है ना भाई वो डूब जाता है। और उसी में से एक बहुत बड़ा नाम है विनोद कांबली। विनोद कांबली को भाई हर कोई जानता है। 90s और 2000 के टाइम में भाई वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनकी जो क्रिकेट खेलने का जो तरीका था वो कमाल का तरीका था। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने फर्स्ट क्लास में 14 मैचेस खेले थे और उसमें उन्होंने 2 सेंचुरी बनानी थी, 1000 से ज़्यादा रन बना दिए थे। मतलब कि उनका खेलने का तरीका सचिन के तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर था। अगर उन्हें कंपेयर करो ना तो उनका फ्यूचर बहुत बढ़िया देखा जाने वाला। साथ में उन्होंने ओडीआई के 100 से ज़्यादा मैचेस खेले थे, उनमें भी उसकी अच्छी खासी सेंचुरीज थी। सचिन और विनोद कांबली ने एक साथ ही शुरुआत करी, और इनके जो कोच थे रमाकांत आचरेकर, इन दोनों ने उनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था। भाई रमाकांत आचरेकर को सचिन तेंदुलकर के फेमस होने के बाद जाना जाता था। यही तो होता है कि भाई अगर गुरु का शिष्य फेमस हो जाना तो गुरु भी अपने आप में ही फेमस हो जाता है। तो रमाकांत आचरेकर को आज भी बहुत ज्यादा माना जाता है। भाई बात है विनोद कांबली की। भाई विनोद कांबली को एक अर्ली एज में जो सक्सेस मिली ना भाई वो हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंने गर्लफ्रेंड्स वगैरह रखी, शराब के नशे में, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं ना उसके चक्कर में उन्होंने अपनी जो शोहरत है वो गवा दी। और उस टाइम का उनका बात करने का जो एटीट्यूड, लोगों से इंटरेक्शन, ये सब भी बहुत ज्यादा खराब माना जाता था। मतलब लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करते थे। एक टाइम के बाद वो नशे में रहते थे तो भाई लोगों से कुछ भी उल्टा सीधा बर्ताव करते थे। प्लीज सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज इथे या, गर्दी करू नका, प्लीज प्लीज। सोचते थे कि भाई वो अब दुनिया के किंग बन चुके हैं, लेकिन भाई चीज़ें हमेशा नहीं रहती, टाइम हमेशा बदलता रहता है, समय को कोई भी नहीं पकड़ पाया। सबसे ज़्यादा जो बलवान चीज़ दुनिया में वो समय, जो भाई विनोद कांबली का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हुआ। उसके बाद उनके पास पैसे होने के भी लाले पड़ गए। वैसे तो कुछ टाइम तक लोगों ने सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन भाई हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि शराब के नशे के चक्कर में कि भाई उन्हें 14 बार तो रिहैब जाना पड़ गया। मतलब 14 बार भाई वो शराब छोड़ने के लिए गए, लेकिन उसके बाद भी बड़ा मुश्किल हो गया। और 2013 के टाइम पे तो भाई उनको हार्ट अटैक भी पड़ गया। उसके बाद जो है चीज़ें और ज़्यादा शांत होने लग गई, ढलने लग गई। और आज के टाइम में जो उनका वीडियो आया ना भाई वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। वायरल जो वीडियो है भाई उसमें उनकी जो हालत है ना, मतलब दयनीय हालत है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जो एज है ना वो सिमिलर सी ही मान लो। उनकी एज 51 है, उसकी एज 52 है, लेकिन आप दोनों को देखोगे ना तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि कम से कम 10 से 15 साल का गैप है। सचिन भाई आज भी जवान दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, एकदम शर्ट वर्ट पहन के एकदम बढ़िया नजर आते हैं, लेकिन भाई विनोद कांबली एक तरीके से गायब हो चुके हैं। भाई उनके हाथ पैर हिलने, शेकीनेस उनकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। मतलब वो दिखने में लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। अब उनकी बीमारी भाई उसके ऊपर बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारी न्यूज़ भी टाइम टू टाइम आती रही थी। एक वीडियो उनका पहले भी वायरल हो रहा था जिसमें वो अपनी बाइक भी नहीं चला पा रहे थे। किसी जगह पर गए थे, किसी अड्डे पे, वहाँ पे उनकी टांग, मतलब वो अपनी टांग को चला भी नहीं पा रहे थे। तो भाई वहाँ के कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, साथ में उनको उठा के एक जगह पे जाके बिठाया, फिर उनको सपोर्ट करके जैसे तैसे घर भेजा। वो अपनी बुलेट बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे थे। भाई उनकी हालत आज की डेट में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब शराब के नशे में उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी भाई, उनके पास 4 लाख रुपए रह गए थे और एक टाइम पे उनके पास करोड़ों रुपए हुआ करते थे। मतलब शराब और शबाब में जिस लेवल पे उन्होंने पैसा बर्बाद किया ना, मतलब एक
एक अलग ही स्टोरी लिखी जा सकती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है जो फेम को हैंडल ना कर पाए। सचिन ने भाई अपनी फेम को अच्छी तरीके से हैंडल किया, अपनी फैमिली भी अच्छी तरीके से बनाई, सब कुछ उनका एक सेट तरीके से चलता है कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी करी, विदेशों में सब जगह जो है उनको जानते हैं, नाम है, सब कुछ है भाई, नाम शोहरत, मास्टर ब्लास्टर के नाम से पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। और ये दोनों जब इन लोगों का मैच था ना स्कूल के टाइम पे, तो भाई इन लोगों ने 600 रन से ज़्यादा रन मारे थे और स्टार्टिंग इन लोगों ने अपनी करियर की एक साथ करी थी। लेकिन भाई आज के टाइम अगर आप देखो तो भाई कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। हाल ही में मुंबई में रमाकांत आचरेकर की मूर्ति लगाई गई थी और उसमें उनके जो शिष्य थे उन सबको बुलाया गया था, तो सचिन भी आए थे और विनोद कांबली भी आए थे। और इन दोनों का जो वीडियो है ना भाई वही वायरल हो रखा है। मतलब सचिन जैसे ही विनोद कांबली के पास जाते हैं तो भाई विनोद कांबली उनका कस के हाथ पकड़ लेते हैं और उनको हिलने नहीं देते। पहले तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये है कौन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं फिर उन्हें समझ में आता है सचिन, तो भाई उन्हें खींचने लग जाते हैं। फिर और जो लोग होते हैं ना स्टेज पे वो सब उन्हें बचाने आते हैं और सचिन को दूर करने लग जाते हैं। मतलब सचिन भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा असहज फील कर रहे थे, वो देखने में साफ साफ वीडियो नजर आ रहा है कि मतलब वो दूर हटना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने एक गाना भी गाया, अच्छा खासा गाना गाया। उसके बाद लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी काफ़ी ज़्यादा किया इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यार उनकी जो हालत है ना वो समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि भाई वो आज भी नशे में ही हैं और नशे की वजह से ही उन्होंने इस तरीके की हरकत करी। लेकिन भाई कुछ लोग हैं ना सचिन के अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सचिन का जो रोल है ना वो मतलब पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहा है, वो किसी भी तरफ मतलब अपनी जो राय है ना उस तरीके की नहीं करते। तो बहुत सारे लोग उनसे इस चीज़ की वजह से जलते हैं कि भाई वो ऐसी अपनी बातें क्यों नहीं करती, अपनी जो राय वो खुले तौर पर नहीं करते। जैसे अमिताभ बच्चन के ऊपर भी ये आरोप लगता जाता है। लेकिन भाई इसमें सोचने वाली बात ये है कि भाई वो एक स्पोर्ट्समैन है, मतलब स्पोर्ट्समैन थे, तो भाई उनको एक पॉलिटिकल राय रखने की जरूरत क्या है। आज अगर वो पॉलिटिकल राय रख दें, कल को उनके 4 दुश्मन बन जाए, उन्हीं के लिए ही दिक्कत है भाई। मैं ये मानता हूँ कि भाई आर्टिस्ट हो या स्पोर्ट्समैन हो, मतलब इस तरीके के जिसका करियर है, उसको अपनी जो पॉलिटिकल राय है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है भाई, उसको हमेशा प्राइवेट ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर उसने रिवील कर दिया ना तो भाई बहुत सारे लोग उससे चिढ़ सकते हैं, चाहे पहले उसको बहुत ज़्यादा मानते हो, ऐसा होता है। और ये चीज़ उन्होंने मेरे हिसाब से तो सही करी है। लेकिन भाई इस चीज़ के अगेंस्ट, सचिन के अगेंस्ट काफ़ी सारे लोग हैं, वो किसी भी इशू पे खुल के नहीं बोलते हैं, वो अपनी राय बेबाक नहीं रखते हैं, वो अपनी राय अपने तक ही रखते हैं। इसीलिए सचिन को भी कई सारे लोग ट्रोल करने लगे। और भाई बात आती विनोद कांबली की, तो भाई विनोद कांबली के तो लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ गए। उनकी गलत आदतों को दोबारा से, उनकी जो हिस्ट्री है वो निकालने लग गए। लोग कहने लगे कि भाई ये इन्होंने 2 शादी करी हैं, ये क्रिश्चियन भी बन गए थे इसलिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब जो धार्मिक वाला जो फैक्टर है ना उसको भी जोड़ने लग गए। तो भाई पर मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। भाई वो धर्म कोई हो, किसी भी उसका हो, लेकिन अगर उस पर फेम नहीं हैंडल होता ना तो बहुत लोगों के साथ ये हालत हो सकती है। अगर आप बॉलीवुड में देखो ना तो भाई फरदीन खान भी एक ऐसे एक्टर है जिनके साथ ये वाली हालत हो चुकी है, और भी कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। आईपीएल में उनकी बोली भी लग गई थी, अच्छे खासे पैसे भी कमाने, मतलब 40 करोड़ तक रुपए तो उन्होंने ऑलरेडी कमा लिए हैं। और उनको कहा जा रहा था कि भाई वो आने वाले टाइम के सचिन हैं। लेकिन इस टाइम पे उनका जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ है ना, मतलब वो भी अच्छी खासी शायद पैसा पार्टी, मतलब इधर उधर पैसा बहा रहे हैं, तो अपना करियर पे उनका जो फोकस है ना वो उड़ चुका है। उनकी सेंचुरीज आनी बंद हो चुकी हैं। लेकिन कंपेयर में अगर बताऊं तो पृथ्वी शॉ ने अभी बहुत कम मैचेस खेले हैं भाई विनोद कांबली से। विनोद कांबली ने मतलब 100 से ज़्यादा मैचेस खेल लिए थे और टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर दिया था। लेकिन पृथ्वी शॉ तो अभी वो भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप जो शुरू हुआ है ना, उनकी जो ट्रोलिंग शुरू हुई है भाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो रही है। और लोग उनको आज के टाइम का विनोद कांबली कहने लग गए हैं। विनोद कांबली के पीछे की जो वीडियोज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उनकी पुरानी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि भाई उनके पास अच्छे खासे पैसे हुआ करते थे, वो मुंबई में एक बढ़िया जो लाइफस्टाइल है वो जीते थे। और उन्होंने पहले ही अपने किसी दोस्त से कन्फेस भी किया था कि भाई मेरे सामने बहुत सारा पैसा आ गया था, मेरे पास दुनिया के सारे दरवाजे खुल चुके थे, मैं क्या करता, मैं भी उस चीज़ में फंस गया। लेकिन भाई आज की डेट में उनका जो घर है वो इस तरीके से चलता है कि उनको बीसीसीआई से 30,000 रुपये पेंशन मिलती है और उसी के दम पे वो आज की डेट में जीते हैं। वैसे उन्हें कई लोग सपोर्ट भी करना चाहते थे बीच बीच में, लेकिन उनकी शराब की जो लत है ना भाई, उसकी वजह से उनको लोगों ने अपना सपोर्ट रोक दिया और उनको सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाया। भाई कुल मिला के बात ये कि विनोद कांबली काफ़ी बड़ा नाम हो सकते थे, हिंदुस्तान का नाम भी फेमस कर सकते थे, एक बड़े प्लेयर बन के उभर सकते थे। लेकिन कुछ हरकतों की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से ये सारी जो हालत है वो हुई है। मतलब डिसिप्लिन ना होना तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लोग इसी तरीके का जो एग्जाम्पल है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और वैसा एग्जाम्पल सचिन के तौर पर भी जोड़ रहे हैं कि भाई सचिन डिसिप्लिन थे, चाहे टैलेंट भी उनमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन टैलेंट के साथ आपको डिसिप्लिन भी चाहिए। अगर टैलेंट के साथ आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने टाइम पे चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आपका बर्बाद हो जाओगे। आपका टैलेंट आपको कहीं तक भी लेके नहीं जाएगा। भाई सचिन शांत थे, सचिन ने अपना जो फेम है वो अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया, अपने कोच की उन्होंने बात मानी और यही नतीजा है कि वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। उनकी फैमिली भी सब कुछ बढ़िया, उनको आज की डेट में हर कोई रिस्पेक्ट करता है और वो चीज़ विनोद कांबली उस टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाए। तो भाई एक दो जो डिसीजन होते हैं ना अर्ली एज में भाई, वो इंसान को बहुत दूर तक परेशान कर सकते हैं, बहुत दूर तक दुख दर्द दे सकते हैं। ये देखने वाली बात है। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।
वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ कुछ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।